हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज तारीख है 28 जुलाई 2020। तो 28 जुलाई 2020 से जितने भी नए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने होंगे, चलिए देखते हैं। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया होगा, वहां जाकर के आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद घंटा का निशान आएगा, घंटा के निशान को ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कहाँ किया जाएगा? और ये क्वेश्चन जो है VVI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो 2021 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मेजबानी कहाँ किया जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा। दोस्तों, हरियाणा में आयोजित किया जाएगा 2021 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। खेल मंत्री किरण रिजिजू और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की घोषणा के अनुसार हरियाणा 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। यह चौथा संस्करण है और टोक्यो ओलंपिक 2021 के बाद होना निर्धारित है। यह हरियाणा के पंचकुला में आयोजित होगा क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के लिए ठहरने सहित बहु खेल प्रतियोगिता के आयोजन हेतु सर्वश्रेष्ठ खेल अवसंरचना मौजूद है। और हरियाणा ने 102 पदक के साथ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2018 संस्करण जीता था। 2018 में 102 पदक के साथ हरियाणा ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2018 जीता था। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन ए में जो आप लोग देख रहे हैं असम के गुवाहाटी में 2020 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था, जिसमें पहला हकदार था महाराष्ट्र, दूसरा पे हरियाणा था और तीसरा पे दिल्ली था। चलिए अब हरियाणा के बारे में आपको बता देता हूँ। ये देखिए आपके सामने आ गया हरियाणा, जिसका राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। राज्य दिवस मनाया था 1 नवंबर को। राजकीय पशु है नीलगाय और राजकीय पक्षी है काला तीतर। जिलों की संख्या 21 है। उच्च न्यायालय है चंडीगढ़ में। विधानसभा 90 है, लोकसभा 10 है, राज्यसभा 5 है। अब मुख्य पर्व एवं त्योहार है लोहड़ी एवं टिक्का। और वन्य प्राणी विहार है छतबीर तथा सुल्तानपुर झील। पक्षी विहार है दोस्तों सुल्तानपुर झील। अनुसंधान केंद्र है एक ही है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि करनाल में है और एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अब चलिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन में है महाराष्ट्र, जिसका राजधानी है मुंबई, मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे, राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी और जिलों की संख्या 35 है। विधानसभा 288 है, विधान परिषद 78 है, लोकसभा 48 है और राज्यसभा 19 है। चलिए असम देख लेते हैं, जिसका राजधानी दिसपुर, मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल है जगदीश मुखी और जिलों की संख्या है 27, विधानसभा 126, लोकसभा 14 और राज्यसभा 7 और उच्च न्यायालय है गुवाहाटी में असम का। अब चलिए दोस्तों, महाराष्ट्र, असम और हरियाणा को भारत के मैप पर देख लेते हैं। ये आपके सामने आ गया भारत का मैप। अब चलिए देख लेते हैं हरियाणा। ये देखिए आपके सामने है दोस्तों हरियाणा, जो कि दिल्ली से सटा हुआ है, पंजाब से भी, हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से और उत्तर प्रदेश से भी और इधर राजस्थान से भी दोस्तों। अब चलिए देख लेते हैं महाराष्ट्र। ये देखिए आपके सामने है महाराष्ट्र, जो कि मध्य प्रदेश के साथ अपना सीमा बनाता है, छत्तीसगढ़ के साथ, तेलंगाना के साथ, कर्नाटक के साथ और थोड़ा सा गोवा के साथ, और इधर है अरब सागर और गुजरात के साथ अपना सीमा बनाता है महाराष्ट्र। अब चलिए देख लेते हैं असम दोस्तों। ये देखिए आपके सामने है असम, जहां 2019 में गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किया गया था 2020 में। तो असम जो है दोस्तों, ये भूटान देश के साथ अपना सीमा बनाता है, अरुणाचल प्रदेश के साथ अपना सीमा बनाता है, नागालैंड के साथ, मणिपुर के साथ, मिजोरम के साथ, त्रिपुरा के साथ और मेघालय के साथ अपना सीमा बनाता है और इधर पश्चिम बंगाल के साथ भी अपना सीमा बनाता है थोड़ा सा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस राज्य में विश्व की पहली विद्युतीकृत कंटेनर सुरंग बनेगी? और ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यहाँ आ गया है विश्व की पहली विद्युतीकृत कंटेनर सुरंग। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों, हरियाणा में ही विश्व का पहला विद्युतीकृत कंटेनर सुरंग बनेगा। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। भारतीय रेलवे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर विश्व की पहली विद्युतीकृत डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण कर रही है। यह 1 किलोमीटर लंबी डी आकार की सुरंग है, जिसमें मालगाड़ी 100 किलोमीटर से अधिक गति से चलने में सक्षम होगी। कार्यान्वयन एजेंसी डेडिकेटेड फ्रेट
कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यह अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत में एक सबसे बड़ी रेल सुरंग है, जिसका माप 150 वर्ग मीटर है। इसका एक छोर रेवाड़ी के पास और दूसरी दादरी में है। चलिए दोस्तों, हरियाणा के बारे में तो मैं आपको पिछला क्वेश्चन में बता ही दिया है। मध्य प्रदेश के बारे में बता देता हूँ, जिसका राजधानी है भोपाल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और अभी एडिशनल चार्ज पे है गवर्नर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। बाकी सारे मैं आपको मध्य प्रदेश के बारे में रोज बताता हूँ। चलिए उत्तराखंड देख लेते हैं, जिसका राजधानी है देहरादून, मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। जिलों की संख्या उत्तराखंड में है 13, विधानसभा 70, लोकसभा 5 और राज्यसभा 3 है उत्तराखंड में। चलिए अब इन सभी राज्यों को भारत के मैप पर देख लेते हैं, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड। ये देखिए आपके सामने आ गया भारत का मैप। और हरियाणा के बारे में तो मैंने आपको पिछला क्वेश्चन में भी बताया हूँ। चलिए उत्तराखंड देख लेते हैं, जो कि हरियाणा से ही सटा हुआ है दोस्तों, और चीन के साथ अपना सीमा बनाता है, नेपाल के साथ, हरियाणा के साथ, दिल्ली के साथ और हिमाचल प्रदेश के साथ अपना सीमा बनाता है उत्तराखंड। चलिए मध्य प्रदेश देख लेते हैं, जो कि भारत के मैप पर मध्य में ही स्थित है, और ये उत्तर प्रदेश के साथ अपना सीमा बनाता है, छत्तीसगढ़ के साथ अपना सीमा बनाता है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के साथ भी अपना सीमा बनाता है, गुजरात के साथ और राजस्थान के साथ भी अपना सीमा बनाता है मध्य प्रदेश। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्टे इन इंडिया एंड स्टडी इन इंडिया समिति गठित की है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी दोस्तों, आज मैंने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सिलेक्ट करके लाया हूं। स्टे इन इंडिया एंड स्टडी इन इंडिया समिति का गठन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। दोस्तों मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक। ये देखिए आपके सामने है, जिन्होंने स्टे इन इंडिया एंड स्टडी इन इंडिया नामक समिति का गठन किया है। अब चलिए जान लेते हैं समिति क्या है। एचआरडी मंत्रालय ने विद्यार्थियों को भारत में अध्ययन हेतु दिशा निर्देश बनाने और उपाय सुझाने के लिए स्टे इन इंडिया एंड स्टडी इन इंडिया समिति का गठन किया। इसकी अध्यक्षता यूजीसी के अध्यक्ष डीपी सिंह करेंगे। यह कोविड के कारण स्वदेश लौटे विदेश में अध्ययन की चाह वाले विद्यार्थियों को प्रमुख भारतीय संस्थानों में शिक्षा हेतु उचित अवसर प्रदान करके और उनकी चिंताओं को दूर करके उन्हें न खोने की सरकार की योजना है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, ये आपके सामने है, और इनका कंस्टिट्यूएंसी क्षेत्र है यानी चुनाव क्षेत्र है हरिद्वार उत्तराखंड में। अब चलिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। गृह मंत्रालय के मंत्री हैं वर्तमान समय में अमित शाह, और अमित शाह का कंस्टिट्यूएंसी क्षेत्र है गांधीनगर गुजरात। चलिए विदेश मंत्रालय देख लेते हैं, जिसके मंत्री हैं एस जयशंकर, और एस जयशंकर का कंस्टिट्यूएंसी क्षेत्र है गुजरात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नौकरी के इच्छुक व नियोक्ताओं हेतु रोजगार बाजार पोर्टल शुरू किया? और यह भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। रोजगार पोर्टल शुरू किया है किस राज्य सरकार ने? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली। दोस्तों दिल्ली राज्य सरकार यानी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, ये आपके सामने हैं, जिन्होंने नौकरी के इच्छुक व नियोक्ताओं हेतु रोजगार बाजार पोर्टल शुरू किया है। अब चलिए यह जान लेते हैं पोर्टल क्या है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक रोजगार पोर्टल शुरू किया है, जो नौकरी के इच्छुक और नियोक्ताओं के लिए बाजार के रूप में काम करेगा। नियोक्ता वेबसाइट पर जाकर अपनी आवश्यकताएं अपडेट कर सकते हैं। नौकरी के इच्छुकों को अपनी योग्यता, अनुभव और आवश्यकताएं दर्ज करनी होगी। यह पोर्टल लॉकडाउन के बाद दिल्ली की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना प्रयास है। यह नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच के अंतर को कम करेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राज्यपाल यानी उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल दिल्ली के, और मुख्यमंत्री आपके सामने है अरविंद केजरीवाल। अब चलिए दिल्ली का बात है तो दिल्ली के बारे में आपको सारा डिटेल दे देता हूं, जो कि आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा करंट अफेयर्स के वीडियो में। तो दोस्तों दिल्ली जिसका राजधानी है नई दिल्ली, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल। राजकीय पशु है हनुमान लंगूर, राजकीय पक्षी है गौरैया। विधानसभा 70, लोकसभा 7 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 3 है। हवाई अड्डा है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पालमपुर हवाई अड्डा और सफदरगंज हवाई अड्डा। दिल्ली के पहले उपराज्यपाल एन झा एवं पहले मुख्यमंत्री ब्रह्म प्रकाश थे, ये भी याद रखिएगा। दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम सुषमा स्वराज है, और भारत की पहली
भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में ही स्थित है। राजघाट यमुना नदी के किनारे दिल्ली में स्थित है और दूरदर्शन का मुख्यालय मंडी हाउस में स्थित है जो कि नई दिल्ली में है। दिल्ली नगर की स्थापना 11वीं शताब्दी में तोमर वंश के राजपूत शासकों ने किया था। और भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है इंदिरा गांधी स्टेडियम, नई दिल्ली में स्थित है और ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। भारत का सबसे बड़ी आवासीय इमारत राष्ट्रपति भवन है जो कि नई दिल्ली में ही स्थित है। देश का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है दिल्ली में ही और इंडिया गेट प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में दिल्ली में बनवाया गया है। दिल्ली, अब चलिए दिल्ली से जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हाल में बने होंगे वो देख लेते हैं। तो दोस्तों, दिल्ली ने थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर लॉन्च किया हाल ही में, और हाल ही में दिल्ली सरकार ने ई लर्निंग पोर्टल LED लीड शुरू किया है। और हाल ही में दिल्ली सरकार ने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान भी शुरू किया था। कोविड-19 उपचार हेतु भारत का पहला प्लाज्मा बैंक भी स्थापित किया गया है दिल्ली में। और हाल ही में दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस के लिए दिल्ली कोरोना मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था। अब चलिए ऑप्शन अगर होगा तो ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन में है दोस्तों पंजाब, जिसका राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, राज्यपाल है VP सिंह बदनौर, जिलों की संख्या 17 है, विधानसभा 117 है, लोकसभा 13 है और राज्यसभा 7 है। महाराष्ट्र के बारे में तो मैंने आपको पिछला क्वेश्चन में बता ही दिया है। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और इस चैनल पे जो आपको मिल रहा है वो किसी चैनल पे नहीं मिल रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, जरूर से जरूर लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपसे ये चैनल मिस ना हो जाए। और अगर आप लोग मेरा हेल्प कीजिएगा तो ये चैनल ऐसे ही ग्रो करते रहेगा और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने 27 जुलाई को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 82वां। कितना दोस्तों? 82वां स्थापना दिवस मनाया है 27 जुलाई को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का फाउंडेशन डे है दोस्तों 27 जुलाई को, जो कि इस बार मनाया गया है 82वां है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का 82वां स्थापना दिवस 27 जुलाई 2020 को मनाया जा रहा है। CRPF की स्थापना 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में की गई थी। देखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा 27 जुलाई 1939 को CRPF का स्थापना किया गया था, एग्जाम में पूछा गया है। और इसकी पहली बटालियन मध्य प्रदेश के नीमच शहर में स्थापित हुई थी। 28 दिसंबर 1949 को CRPF अधिनियम लागू करके इसका नाम बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF कर दिया गया। CRPF आंतरिक सुरक्षा की रखवाली करता है और हमारे राष्ट्र को सुरक्षित रखने में सबसे आगे है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि CRPF के महानिदेशक हैं अभी वर्तमान समय में AP माहेश्वरी, ये भी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, हाल ही में RBI और श्रीलंका के बीच कितने मिलियन डॉलर की मुद्रा विनिमय समझौता हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 400 मिलियन डॉलर। दोस्तों, RBI और श्रीलंका के बीच 400 मिलियन डॉलर का मुद्रा विनिमय समझौता हुआ है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। RBI ने श्रीलंका को 400 मिलियन डॉलर के मुद्रा विनिमय विस्तार के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह विदेशी भंडार को बढ़ाएगा और देश की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करेगा। यह नवंबर 2022 तक उपलब्ध होगा। इस मुद्रा विनिमय की घोषणा अप्रैल में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क, जिसका मुख्यालय है काठमांडू में, फ्रेमवर्क के तहत की गई थी। जून 2020 में श्रीलंका के विदेशी मुद्रा भंडार 6.7 बिलियन डॉलर था, जबकि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 17 जुलाई तक 517.63 बिलियन डॉलर था। अब चलिए दोस्तों, यहाँ RBI और श्रीलंका का बात आया तो RBI और श्रीलंका के बारे में आपको बता देता हूँ। RBI जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और स्थापना किया गया था 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में ब्रिटिश राज में, और वर्तमान समय में गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो कि 25वें गवर्नर हैं, और पहले गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 7वां है। हाल ही में किसने सामाजिक भेद को सुनिश्चित करने के लिए वैली बैंड विकसित किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी IIM कोझिकोड। दोस्तों, IIM
कोझिकोड ने सामाजिक भेदभाव यानी सोशल डिस्टेंस को सुनिश्चित करने के लिए वेली बैंड विकसित किया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड IIM कोझिकोड स्थित इनक्यूबेटेड स्टार्टअप क्वाल 5 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने वेली बैंड के रूप में एक पहनने योग्य हाथ बैंड ज्ञात विकसित किया है। बैंड किसी अन्य व्यक्ति के साथ निकटता के मामले में अलार्म बेचकर सामाजिक दूरी बनाए रखने में मदद करेगा। बैंड पल पल कांपता है, बजर बजता है और पहनने वालों को सुनिश्चित करने के लिए एक साथ LED चमकती है कि एक और बैंड 3 फीट यानी 1 मीटर के भीतर है। दोस्तों ये बैंड जो है आपको बता देगा कि 3 फीट या 1 मीटर के भीतर कोई और है जो कि बैंड पहना हुआ है। उन्हें सामाजिक दूरी बनाए रखने की आवश्यकता की याद दिलाता है। अब चलिए दोस्तों मैं आपको IIM के बारे में बता देता हूँ। IIM कोझिकोड, तो दोस्तों ये चेयरमैन है IIM कोझिकोड के A वलायन और IIM कोझिकोड का हेडक्वार्टर है कोझिकोड केरला में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 8वां है। हाल ही में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन A 26 जुलाई को। दोस्तों 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया गया है। अब चलिए जान लेते हैं कि ये क्यों मनाया जाता है। हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। इस दिन देश ने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों के चरम शौर्य, बलिदान और अनुकरणीय साहस को याद किया। इस साल भारत कारगिल युद्ध में 21 साल की जीत का जश्न मना रहा है। दोस्तों इस साल जो हो गया है 21 साल पूरे हो गया है। यह 1999 में था कि नियंत्रण रेखा के पास कारगिल की चोटियों के साथ एक उच्च ऊंचाई वाला पर्वत युद्ध हुआ था जो कि दोनों देशों के बीच कश्मीर को विभाजित करने वाली वास्तविक सीमा थी, कारगिल की सीमा। दोस्तों चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां है। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मकाडामिसेशन प्रोग्राम के लॉन्च करने की घोषणा की है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन B जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर ने मकाडामिसेशन प्रोग्राम के लॉन्च करने की घोषणा की है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने जम्मू और कश्मीर में सड़कों के सुधार के लिए मैकडेमिसेशन प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है। मुर्मू ने केंद्र शासित प्रदेश में 11,000 किलोमीटर निष्पक्ष मौसम वाली सड़कों सहित सभी सड़कों के 100% मैकडेमाइजेशन करने के लिए एक कार्यक्रम को मंजूरी दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति बेंजामिन मकपा का निधन हो गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन C तंजानिया। दोस्तों तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति थे बेंजामिन मकपा। ये देखिए आपके सामने, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति बेंजामिन मकपा का निधन हो गया। चौथे राष्ट्रपति जकाया किवेटे को सत्ता सौंपने से पहले उन्होंने 1995 से 2005 तक देश के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। अब चलिए दोस्तों यहाँ तंजानिया का बात आया तो तंजानिया के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो तंजानिया के राष्ट्रपति वर्तमान समय में जॉन मगुफुली और तंजानिया का कैपिटल यानी राजधानी है डोनोमा और मुद्रा है तंजानिया का तंजानियन शिलिंग। अब चलिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। रूस जिसका राजधानी है मॉस्को, मुद्रा है रशियन रूबल। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्तिन। अब चलिए दोस्तों इजराइल का बात कर लेते हैं। इजराइल जिसका राजधानी है जेरूसलम, मुद्रा है इजरायली शेकेल और प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू। तो दोस्तों यहाँ आपका सारा क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक अपने दोस्तों को फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जहां चाहे वहां शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरा चैनल ग्रो करे। आप ही लोग हेल्प कीजिएगा तो मेरा चैनल ग्रो कर सकता है। तो दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा जाते जाते। थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, कोरोना वायरस से बचे रहिएगा। स्टे होम स्टे सेफ।